हेलो एवरीवन, आज हम अपने YouTube चैनल पर संचालित कक्षा में मून, चंद्रमा जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सैटेलाइट यानी उपग्रह क्या है। बच्चों, कुछ आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी ग्रहों की परिक्रमा करते हैं जिसे उपग्रह कहा जाता है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, जबकि कुछ ग्रहों के उपग्रहों की संख्या एक से अधिक है। बच्चों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, मून। चंद्रमा सौर मंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका पांचवां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका साइज क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बच्चों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,403 किलोमीटर है और चंद्रमा का व्यास डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा कर लेता है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 36 केजी है, तो चंद्रमा पर आपका वजन जो होगा वो 6 केजी होगा। पता है क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। क्या आपने सी टाइड, समुद्री ज्वार भाटा के बारे में सुना है? इसका कारण क्या है? जी हाँ, समुद्र में ज्वार भाटा जो सी टाइड है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। आपने आसमान में भी देखा होगा कि सूर्य और चंद्रमा का आकार समान नजर आता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की तात्कालिक कक्षीय दूरी यानी इंस्टेंटेनियस ऑर्बिटल डिस्टेंस जो है वो पृथ्वी के डायमीटर का 30 गुना है। इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार समान नजर आता है। पृथ्वी से हम चंद्रमा का लगभग 59% पार्ट ही देख पाते हैं। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तो उसे सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स कहते हैं। बच्चों, आइए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सोवियत राष्ट्र का पहला अंतरिक्ष यान लूना 1 था, जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, लेकिन चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला पहला यान लूना 2 था। जुलाई 1969 में अपोलो 11 से चंद्रमा की धरती पर चलने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने। चंद्रमा की धरती से लाए गए चट्टान के टुकड़ों से चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी संरचना आदि के लिए किया गया। ऐसा माना जाता है कि करीब 4.5 मिलियन ईयर यानी 4.5 अरब वर्ष पहले एक बड़े ग्रह का पृथ्वी के साथ विशाल टक्कर होने के कारण चंद्रमा बना है। बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत अक्टूबर 2008 में अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 भेजा था। इस प्रकार भारत चौथा देश बन गया। चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, जो अंशतः सफल रहा। बच्चों, क्या आपको पता है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? जी हाँ, भारत का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट था। इसे 1975 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट
रेडियो, टीवी, मोबाइल एवं मौसम के भविष्यवाणी में काफ़ी सहायक है। तो बच्चों, ये था पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।